नमस्ते बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की मुख्य पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड के एक पाठ है जिसका शीर्षक है केदारनाथ सिंह कवि हैं और उनकी 2 रचनाएं बनारस और दिशा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इस पाठ का हम रिवीजन करेंगे। पाठ के साथ साथ आज से आपको हर एक पाठ का रोज एक वीडियो मिलेगा। इसमें क्या होगा, कवि और लेखक जो भी हैं उनके साहित्यिक परिचय और उस पाठ से महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक प्रश्न है वे प्रश्न एक साथ मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो पहले परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों कविताओं से बनने वाले कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे कि जन्म और जन्म स्थान वर्ष 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया नामक गांव में। शिक्षा हुई काशी विश्वविद्यालय में, कालांतर में मतलब बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। देहांत वर्ष 2018 में नई दिल्ली में। भाव पक्ष इनका होगा क्योंकि साहित्यिक परिचय में हमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों लिखने होते हैं। भाव पक्ष है आप मानवीय संवेदना के कवि कहे जाते हैं। विरोध का एक शांत, संयत, गरिमामयी और सशक्त रूप आपके साहित्य की विशेषता है। आपकी रचनाएं संवेदना और भावबोध से भरी हुई हैं। मानव जीवन का निकटस्थ है मतलब एकदम निकटतम और सूक्ष्म चित्रण आपकी कविताओं में देखने को मिलता है। कला पक्ष होगा आपकी कविताओं में बिंब विधान पर विशेष बल दिया गया है। भाषा सहज, सरल व आम जन की है मतलब बोलचाल की भाषा है। कविता की बुनावट या शिल्प में एक अपनापन दिखाई देता है क्योंकि भाषा कैसी है, सहज, सरल और आम जन की है, इसलिए वो अपनापन अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं, पढ़ते हैं कविताओं को तो लगता है कि ये सारे शब्द हमारे परिचित हैं और इन शब्दों से हमें कोई किसी प्रकार का कोई दुराव महसूस नहीं होता या अलगाव महसूस नहीं होता है। रचनाएं हैं इनकी अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाग, टॉल्स्टॉय और साइकिल, ये काव्य संग्रह हैं। मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, ये इनके निबंध संग्रह थे। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो मानवीय संवेदना का कवि माना जाता है केदारनाथ सिंह को। दूसरा प्रश्न है केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो अकाल में सारस नामक रचना पर। बनारस कविता का वर्ण विषय क्या है मतलब किस चीज का वर्णन किया गया है? इस कविता के माध्यम से प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव और उसके ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला गया है। लहर तारा और मडवाडी है क्या है? तो ये प्राचीन शहर बनारस के मोहल्लों के नाम है। पांचवा प्रश्न, अगली खाली कटोरों में वसंत के उतरने से क्या आशय है? तो भिखारियों के कटोरों का भीख से भर जाना या अन्न और धन से भर जाना। बनारस शहर का जीवन कैसे चलता है? कविता के अनुसार बनारस शहर के लोगों का जीवन धीरे धीरे चलता है। कवि ने बनारस की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? ये ठीक ठाक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें कि कवि ने बनारस की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता के साथ साथ यहाँ के लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और विरक्ति का चित्रण किया है। और इसी तरह खुलता है ये शहर। पंक्ति में किस शहर के खुलने की बात की गई है? तो बनारस शहर की। अगला प्रश्न, सई सांझ शहर में घुसने पर बनारस की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है संध्या के समय बनारस शहर में जाने पर गंगा आरती के दर्शन होते हैं। मंदिरों में और घाटों पर जलते दीपकों से एक अनुपम सौंदर्य के दर्शन होने लगते हैं। बनारस के भरने और खाली होने से क्या आशय है? भरने से तात्पर्य है देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और खाली होने से तात्पर्य है यहाँ हर रोज किसी न किसी का देहांत होता रहता है जिसका अंतिम संस्कार गंगा तट पर किया जाता है। इससे लगता है कि यह शहर खाली हो रहा है। शहर के एक टांग पर खड़ा होने का क्या अर्थ है या क्या आशय है? इस पंक्ति का अर्थ है
कि ये शहर बिना किसी सहारे के खड़ा है। यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, आस्था और सामूहिकता लोगों के जीवन में इस तरह व्याप्त है कि शहर एक टांग अर्थात बिना सहारे के खड़ा लगता है। अपनी दूसरी टांग से अनजान होने का क्या आशय है? तो देश दुनिया की आधुनिकता से अनजान या बेखबर होना। अगली कविता, ये आगे की प्रश्न दूसरी कविता दिशा नामक की कविता से है। तो दिशा कविता का विषय है बाल मनोविज्ञान। कवि ने पतंग उड़ाते बच्चे से क्या पूछा? कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है। अगला प्रश्न, पतंग उड़ाते बच्चे के अनुसार हिमालय किधर है? तो पतंग बच्चे के अनुसार उस तरफ है, हिमालय उस तरफ है जिस तरफ उसकी पतंग उड़ी जा रही है। बच्चे का जवाब सुनकर कवि ने क्या जाना? उत्तर, कवि ने जाना कि सबका अपना अपना सच होता है। तो वीडियो पसंद आया, रिवीजन आपका हुआ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।